नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंग्जाइटी क्या होती है। कई बार लोगों को लगता है कि उन्हें एंग्जाइटी की समस्या है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एंग्जाइटी क्या है। और इस बारे में सारी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब पटना IJIMS में HOD है साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हमारे दर्शकों को बताइए कि एंग्जाइटी है क्या आखिर। देखिए, जहाँ तक बात है एंग्जाइटी की, तो अगर मैं कहूँ सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए एंग्जाइटी एक ह्यूमन इमोशन होता है जिसमें इंसान को कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जो उसको बहुत परेशान करते हैं, एंड पर्टिकुलरली कि मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो एंग्जाइटी इज अ एप्रीहेंशन कि समथिंग बैड विल हैपन टू मी, एंड मोस्टली इसमें जो व्यक्ति होता है उसको पता नहीं होता है कि उसके साथ होना क्या है, बट वो हमेशा इस बात से चिंतित होता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और एंग्जाइटी कई बार एक नॉर्मल इमोशंस होती हैं, और कई बार एंग्जाइटी अगर ज़्यादा सीवियर हो जाए, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं पैनिक अटैक होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर बात की जाए कि एंग्जाइटी में आपने बताया कि ये एक फीलिंग होती है एक तरह की, कैसे समझे कि ये किसी को एंग्जाइटी की समस्या है। देखिए, एंग्जाइटी जैसे मैंने कहा, इमोशन और फीलिंग ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। इमोशंस जैसे मोस्टली क्या होता है कि आप फील भी करते हैं और वो दिखते भी है। फीलिंग इज मोस्टली सब्जेक्टिव कि किसी भी इमोशन को आप कैसे परसीव करते हैं, उसको मैं फीलिंग कहता हूँ। तो एंग्जाइटी इज मोस्टली पेनफुल। वो जब एंग्जाइटी किसी को होती है, जैसे कि नॉर्मल सिचुएशन पे हमारे डे टू डे, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, या कहीं किसी हायर अथॉरिटी से मिलने जाते हैं, तो आपको एंग्जाइटी होती है। तो एंग्जाइटी एक अनप्लेजेंट इमोशनल स्टेट होती है जिसमें इंसान के मन में बेतुके ख्याल आते हैं और हमेशा उन्हें लगता है कि समथिंग बैड विल हैपन टू मी। लेकिन कई बार हम लोग नॉर्मल एंग्जाइटी और पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल एंग्जाइटी सबके साथ होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, एंड पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी वो एंग्जाइटी होती है जिसमें इंसान को एंग्जाइटी ज़रूरत से ज़्यादा होना और उसकी वजह से उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का आना। जैसा कि आपने बताया कि पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी, उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रभाव पड़ना, तो उसके जो अगर ट्रिगर वार्निंग्स या उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो मानसिक जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल, एक होता है बिहेवियरल जो उसके व्यवहार में दिखता है, एक होता है कॉग्निटिव जो उसके सोच में दिखता है, एक होता है फिजिकल जो उसके शरीर में दिखता है। जैसे कॉमनली हम लोग कहते हैं कि एंग्जाइटी होती है तो एक डर सा लगना, पसीने आना, दिल तेज़ी से धड़कना, कई बार मुंह सूखना, कई बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होना, मन में ऐसे ख्याल आना कि कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है, और कई बार व्यक्ति बिहेवियरली दिखेगा कि वो एक जगह टिक के नहीं बैठता है, रेस्टलेस रहता है। आपने देखा होगा अक्सर लोग एग्ज़ाम से पहले, इंटरव्यू से पहले वो टिक के नहीं बैठते हैं, बार बार उन्हें यूरिनल जाना पड़ता है, बार बार वो कहते हैं कि मैं पता नहीं अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। तो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं जो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल हर कंपोनेंट्स में देखे जाते हैं। अगर बात की जाए एंग्जाइटी के स्टेजेस की, तो ये कितने स्टेजेस में डिवाइडेड हैं। देखिए, ऐसा कोई स्टेज नहीं होता है एंग्जाइटी में। हम लोग ये मानते हैं कि एंग्जाइटी एक ऐसा इमोशन है जो एक कॉन्टिन्यूम में होता है, कि भाई कई बार नॉर्मल एंग्जाइटी पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी बन सकती है अगर व्यक्ति उस एंग्जाइटी से कोप अप नहीं कर पा रहा है। कोपिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। कई लोग उसको मैच्योरली हैंडल करते हैं, कई लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। अब वो एक अपनी आपकी साइकोलॉजिकल कोपिंग, दूसरा आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, मतलब आपका फैमिली सपोर्ट, आपका नॉन फैमिली सपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि कोई भी नॉर्मल एंग्जाइटी क्या एक पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं। अगर बात की जाए इसे कोप अप करने की, आपने बताया कि बहुत ज़रूरी है कोप अप करना, तो कोई भी इंसान अगर एंग्जाइटी की परेशानी से जूझ रहा है तो वो खुद के बचाव के लिए क्या कर सकता है। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारी एक फिजिकल इम्यूनिटी होती है जो आपको शारीरिक बीमारियों से बचाती है कि आपको सर्दी, खांसी, बुखार ना हो, उसके लिए आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं और हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करते हैं। वैसे ही हमें
मेंटल प्रॉब्लम ना हो, जैसे एंग्जाइटी ना हो, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ की चीज़ों को प्लान करें। अब क्या है कि आप कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में हैं, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उसको कंट्रोल करें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती हैं, जैसे कि यू कैन नॉट कंट्रोल योर फ्यूचर, यू कैन नॉट अनडू योर पास्ट, तो डेफिनेटली उसमें हम कहते हैं कि आप हमेशा ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट, ट्राई टू कोप अप इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंग्जाइटी में लोग या तो कुछ नशे का शिकार हो जाते हैं, या कई बार एंग्जाइटी में लोग अपने आप को नुकसान करने लगते हैं, सीवियर एंग्जाइटी होती है। तो एक साइकोलॉजिकल कोपिंग, दूसरा ट्राई टू बी इन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, ट्राई टू बी विद पॉजिटिव पीपल एंड ऑल्सो लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, जैसे कि फिजिकली एक्टिव रहिए, अच्छा सोचिए, यू कैन गो फॉर स्पिरिचुअलिटी, यू कैन गो फॉर रिलीजियोसिटी, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस। डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि अगर कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है, इससे परेशान हो रहा है, और अगर उसका सही समय पर इलाज नहीं कराया गया तो किस तरह से वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है? जैसे मैंने कहा ना, मेंटल इलनेसेज एक रियलिटी है हमारे समाज की, और एंग्जाइटी सबसे कॉमन मेंटल इलनेस होती है। तो जैसे अगर आप एक शारीरिक बीमारी को समय पे इलाज नहीं कराते हैं तो वो एक बड़ा बीमारी कन्वर्ट हो सकता है, तो वैसे ही मेंटल इलनेस, एंग्जाइटी पर्टिकुलरली, अगर उसको हम समय पे नहीं ट्रीट कराएंगे तो एक सीवियर एंग्जाइटी, पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी बन सकती है। दूसरा, उस तरह के व्यक्तियों में ऐसा देखा जाता है कि वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। कई बार अल्टीमेटली एंग्जाइटी अगर बहुत सीवियर हो, अनकंट्रोलेबल हो, तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो सारी जानकारी अपने एंग्जाइटी से जुड़ी दी है उसके लिए। थैंक यू। तो उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब ने एंग्जाइटी से जुड़ी जो सारी जानकारी दी है आपने उन्हें ठीक से सुना और समझा होगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।